कलेक्टर बालाघाट का दोहरा मापदंड, क्या पहले मेहरा तालाब टूटेगा या देवी तालाब? समाचार पत्र की प्रतियां जलाने कांग्रेसियों के कृत्य की समाज के लोगों ने की निंदा। और पिकअप पलटने से आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर के देवी तालाब और मेहरा तालाब को लेकर अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी में याचिका लगाई थी, जिस पर एनजीटी ने दोनों ही तालाबों पर वर्षों से जमे अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए, लेकिन यहां पर प्रशासन दबंगों और धन्ना सेठों के सामने झुककर देवी तालाब तक पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि मेहरा तालाब पर जमे अतिक्रमण को तोड़ने के लिए 16 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया। यही अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन के विरोध में बस स्टैंड के पास भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और इनकी मांग यह है कि पहले देवी तालाब का अतिक्रमण हटाएं, उसके बाद हम स्वयं मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटा लेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन पहले मेहरा तालाब पर कार्रवाई करता है या फिर देवी तालाब की बारी है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने अपनी कमियों को दूर न करते हुए आईना दिखाने वाले मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए जबलपुर एक्सप्रेस की प्रतियां जलाकर अपनी खीज निकालने का काम किया है। जिलाध्यक्ष और उनके समर्थकों के इस कृत्य की जिले में सभी जगह निंदा की जा रही है। जिले में जनप्रतिनिधियों, साहित्यकार, पत्रकारों से लेकर आमजन इस कृत्य की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वारासिवनी में खनिज विकास निगम अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक, कवि और साहित्यकार प्रणय श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद महाकौशल प्रांतीय सचिव डॉक्टर नीरज अरोरा, ब्राह्मण समाज ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, पूर्व पार्षद सुनील पिपरेवार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को लेकर इस प्रकार अपना रोष प्रकट करना सर्वथा अनुचित है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाचार पत्रों में जो भी समाचार प्रकाशित किए जाते हैं वह जरूरी नहीं है कि सभी समाचारों में अपनी झूठ प्रशंसा की जाए। अगर आपकी कमियों को समाचार के माध्यम से उजागर किया जाता है तो उसका जवाब देने अनेक विकल्प हैं। यही नहीं कि आप समाचार पत्र को जलाएं, यह कार्य हारा हुआ सिपाही ही कर सकता है। अखबार जो जैसा मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है, निष्पक्षता से वो हर बात रखता है। अच्छा पक्ष भी रखेगा, खराब पक्ष भी रखेगा। यदि किसी कोई सक्रिय नहीं है राजनीति में तो उसका ही पक्ष को रखेगा, सक्रिय है बहुत तो उसका ही पक्ष रखेगा। अब ये अपना अपना आकलन होता है। हर आदमी अपेक्षा रखता है कि मेरे लिए अच्छा ही लिखा जाए। ये गलत है, क्योंकि कलमकार जो होता है, जो अखबार के लोग जो होते हैं, वो निष्पक्षता से अपनी बात रखेंगे, निष्पक्षता के साथ ही कोई भी तथ्य को रखेंगे, जब ही लोकतंत्र चल पाएगा। कुल मिलाकर आप निंदा कर रहे हैं इस घटना की? हाँ, मैं तो निंदा कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार से जो है मीडिया को हतोत्साहित करना होता है। अपनी बात आप अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से भी रख सकते हैं। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है और उनकी अपना एक विज़न है, अपनी सोच है। उनको कोई चीज़ की कमी लगी होगी और उन्होंने अपना विश्लेषण उस समाचार पत्र में छापा। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा रुष्ट होने लायक तो कोई बात होती नहीं है। यदि उसमें कोई बात ऐसी लिखी गई है तो उसका आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके खंडन कर। चौथे स्तंभ को हतोत्साहित करने का करना उचित नहीं है। वाकई ये घटना तो निंदनीय ही है और ये बड़ी निंदनीय तब हो जाती है जब जिले का एक सीनियर आदमी, एक वरिष्ठ आदमी जो इतने सालों तक जनता ने जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, और ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि आलोचनाएं तो राजनीतिज्ञों की होती है और मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी आलोचनाओं से सीखते हैं। और हालांकि मैं अब उनका सीखने का समय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरी तो सलाह उन्हें यह है कि अपने जो इस देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, कम से कम उसका सम्मान उन्हें रखना चाहिए। ये आईना है समाचार पत्र, और इस प्रकार की खबरें हैं जो कभी कभी पक्ष में भी लगती है, कभी विपक्ष में लगती है। पक्ष में जब लगती है जब अच्छा काम हो, कभी पक्ष में जब लगती है तब थोड़ा सा कमजोरी हो, तो उससे सीखना चाहिए। और इस प्रकार से विरोध स्वरूप समाचार पत्र की होली जलाना मेरी राय में एक अच्छे जनप्रतिनिधि की नज़र से सही नहीं है। और चूँकि विश्वेश्वर भगत जी एक अनुभवी और बहुत प्रभावी नेता है जिले के, और उनके द्वारा इस प्रकार का विरोध प्रकट करना एक कांग्रेस पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी है शोभा नहीं देता। मेरी नज़र में थोड़ा सा ये विरोध गलत है। लेकिन जैसा आप बता रहे कि प्रतियां जलाई गई और कुछ लोगों ने मुझे अवगत कराया भी, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे, क्योंकि पत्रकारिता को वैसे भी आप जिले की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं,
ये पूरे देश की बात करें, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है। और देश में वैसे भी सबको बोलने का सबको अधिकार है, तो प्रतिया जलाना ये कोई मतलब हल नहीं, समस्या का समाधान नहीं था ये। इसके लिए अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक बात थी तो उसको बातचीत के माध्यम से बात किया जाना था। इस तरह से प्रतिया जलाना, ये इसकी तो मैं निंदा करता हूँ कि पत्रकारिता में कुल मिला के हमला हो चुका है गलत। जिले के परसवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी के पास पिकअप वाहन पलटने से आधा दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर 6 लोगों को गंभीर चोटें होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। पिकअप से जा रहे थे बोराल से पोंगार, अच्छा, तो भमोड़ी और पोकार जोड़ी के बीच में ड्राइवर की गलती से पलट गई गाड़ी। कब की घटना है? कल 7:30 बजे। आज प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना अंतर्गत केंद्रों की उत्पादकता को बढ़ाने और संवर्धन के लिए 1 दिवसीय एडवोकेसी सह जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन वन धन केंद्र क्लस्टर चरेगांव में प्रायोजक ट्राइफेड नई दिल्ली आयोजक मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में लघु वनोपज संग्रहण और उसके प्रसंस्करण के संबंध में लघु वनोपज संघ से डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा विभिन्न वन धन केंद्र के अध्यक्ष और सदस्यों को लघु वनोपज के संग्रहण, संवर्धन, प्रसंस्करण और विक्रय के लिए विस्तार से समझाइश दी गई और विभिन्न वन धन केंद्रों से आए अध्यक्षों और सदस्यों से चर्चा कर लघु वनोपज के व्यापार को बढ़ावा देने के संबंध में जानकारी दी गई। हमारे जिले में 10 वन धन केंद्र हैं और जो हमारे प्रदेश में एमडी साहब हैं, उन्होंने ये इसको सक्रिय करने के लिए इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा हुआ पूरे प्रदेश स्तर में। और प्रशिक्षक वहाँ से आके थोड़ा हमारे संग्राहकों को और जो समूह के लोगों हैं उन लोगों को ये जानकारी देते हैं कि हमारा वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार की योजना क्या है और उसमें आप कैसे लाभ ले सकते हैं और इसमें और आगे कैसे सक्रिय हो सकते हैं। पुलिस लाइन गेट से कुछ दूरी पर एक कार के चालक ने कॉलेज से पैदल घर लौट रही छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छात्रा को चोट आने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल छात्रा का नाम नुपुर सिंह है। बुधवार की दोपहर को वह अपनी सहेली के साथ पैदल कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी पुलिस लाइन के पहले कुछ दूरी पर पहुंची थे कि गर्रा की ओर से जा रही एक कार के चालक ने छात्रा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छात्रा नुपुर घायल हो गई, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। पुलिस थाना मुख्यालय अंतर्गत कटंगी में लापरवाह तेज रफ्तार पिकअप चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना में बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान अपने अमले के साथ मौके स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद घटना के मृतक और घायल को सिविल अस्पताल लाया गया। वहीं पिकअप वाहन और बाइक दोनों को ही पुलिस थाना लांजी लाकर खड़ा कर दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 में किराए का कमरा देखने आए 3 अज्ञात युवकों के द्वारा वृद्ध महिला के साथ घर में घुसकर की गई मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने 12 घंटों के अंदर ही नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भला की मार्गदर्शन में युवकों अवन, समरीत, संजय उर्फ गोलू सिंह सयाम को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।